हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस छोटा सा परिवार में। तो आज के हम लोग टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, टू पेयर लीनियर इक्वेशन। इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी दोनों भाषा की यूज करेंगे बाबू, क्योंकि मैथ का कोई लैंग्वेज ही नहीं होता, गणित की कोई भाषा ही नहीं होती। ठीक है, तो अब देखो, ये दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है टू पेयर लीनियर इक्वेशन, इसको तुम लोग पढ़े होगे। हम पूछ रहे हैं कैसे पढ़े होगे, तो तुम लोग जवाब दो हम पढ़े हैं। नहीं पढ़ा तब कहो पढ़ा है, कि हम याद दिला रहे हैं तुमको। गधा है एक नंबर का। देखो याद दिला रहे कैसे। छोटा था तो ग्राफ बनाना खींचता था, चिचहरी खातना सीखता था, रेखा पारना सीखना नहीं सीखता था जी। तो इसमें भी क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण। यदि इसमें भी रेखा खींचना पड़ सकता है। ठीक है, अब बताओ, क्या तुम 6, 7, 8, 9th क्लास में रैखिक समीकरण का नाम सुने हो? एक चर वाला सुने हो कि दो चर वाला सुने हो? ईमानदारी से बताओ। 9 में तो दो चर वाला सुना होगा। 7, 8, 6 में एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन कौन नाम सुना है, कमेंट करना। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट बाई पार्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोर्ड एग्जाम को देखते हुए चलाएंगे। ठीक है, चलो इसको देखो। ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। पहले सोचो, चर, चर और अचर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं चर अचर का मैजिक क्या होता है। अच्छा, चर अचर हम बताए हैं, तो लोगों को कभी याद पड़ रहा है? चर अचर बताए हैं, बहुत बार बताए हैं। जब बहुपद पढ़ाए हैं तब पर भी बताए हैं चर अचर क्या होता है। हालांकि पुरानी बातों को कौन याद रखता है जी, है ना वैसा ही। तो यहाँ पर भी नई नई शुरुआत के साथ नए नए चर अचर बता देते हैं। एक ठेठ भाषा में समझ लो चर के बारे में। चर यानी वेरिएबल्स, मतलब जिसकी कोई योग्यता हो, जिसकी कोई योग्यता हो। अब बताओ, तुम्हारे अंदर कुछ खास बात थी तो अब तुमको याद रखेंगे नहीं। तो वही हाल है यहाँ पर। इसकी क्या योग्यता है वेरिएबल का? इसका मान बदलता है। क्या होता है छोटू? ये अपना मान हरदम क्या करता है, बदलता है। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलती है, उसी तरह चर हमेशा बदलता रहता है। लाइन में बोलो। अब देखो, चर क्या होता है, बदलता है। एग्जाम्पल के लिए चर होता कौन है, क्लिप बोलेंगे हम, जिसका मान बदलता रहे, यह स्थिर न हो, ही एक जगह बैठ के नहीं रह सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? आप जितना भी अल्फाबेटिकल लेटर लीजिए, वर्णमाला के जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, ए से लगाई जेड तक, इस 26 गो वर्णमाला के अक्षर में से जितना भी ये सब क्या है, चर का काम करता है। हम बता दे कैसे, देखो कैसे। तुम इसमें सबसे अधिक किसका उपयोग करता है? एक्स वर्णमाला का उपयोग करता है कि नहीं करता है छोटू? तो हमेशा पढ़ता है 2x² + 3x + 4। बहुपद का नाम सुना है, उसमें देखा है इसको ना जी? हाँ बोलो हाँ। अब देखो, अब है तुम्हारा 2x + y। y भी क्या है बाबू, चर। अब ध्यान से देखो, अब देखो, कभी x किसके साथ, 3 के साथ, कभी x 2 के साथ, यानी x का मान हमेशा स्थिर नहीं रहता है। अब देखो, कभी x बराबर 1 आता है, कभी x बराबर 3 आता है, कभी x बराबर -4 आता है, 4 आता है। ठीक है, कभी y बराबर 1 आता है, कभी y बराबर -4 आता है, कभी y बराबर 5 आता है। यानी अल्फाबेटिकल जितना लेटर है, ए से लगाई जेड तक, इसका मान क्या होता है जी, हमेशा बदलता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। समझ में आया? तब बताओ, चर क्या कहेंगे? जो बार बार बदल जाए उसे क्या कहेंगे, चर कहेंगे। यानी जिसका मान हरदम बदलता है, चर। अल्फाबेटिकल लेटर सारा क्या है, चर। अब देखते हैं अचर, नॉन वेरिएबल। क्या बाबू? अचर, इसे कहते हैं नॉन वेरिएबल। अब बताओ, नॉन वेरिएबल कौन होगा, तुम लोग बताओ तो, बुद्धि लगाओ, खोपड़ा लगाओ। नॉन वेरिएबल, चर के बाद बचा कौन है? तो एक्स हो गया चर, एक का हो गया अचर। एक क्या है, अचर। यानी जितना भी नंबर है तुम्हारे पास, जितना भी संख्या है, अनगिनत संख्या है, तो सब संख्या क्या कहलाएगा, अचर। एग्जाम्पल के लिए, एक से लगाई इन्फिनाइट अनंत तक, ये जितना भी संख्या है क्या है, अचर है। एग्जाम्पल के लिए इसको क्या कहेंगे परिभाषा, जिसका मान न बदले,
ये तुम्हारा अच्छा मित्र है, ठीक है, ये नहीं बदलता है। और जो हर बार परिवर्तनशील रहे वो तो लोग समझ सकता है कौन हो सकता है, चर। दिमाग नहीं दौड़ाने का। अब देखो अचर समझ में आ गया। अचर मतलब सारी संख्या जिसका मान बाबू ना बदले, यानी 5 क्या है, एक संख्या है। तब बताओ क्या x बराबर 5 है, 5 का मान कभी 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन x का मान 6 हो जाएगा। अब बताओ जब 5 है तो 5 नहीं रहेगा, इसको 6 पढ़ेगा तुम। क्या 100 है तो इसको 101 पढ़ेगा, 99 पढ़ेंगे, हम 100 पढ़ेंगे, इसका मान बदलेगा जी, नहीं बदलेगा। लेकिन x बराबर देखना कभी 100 आएगा, कभी x बराबर 99 आएगा। तो x का मान हरदम देखो, x का मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, 100 जेव का तेव है। यानी जिसका मान न बदले अचर, जिसका मान बदल जाए चर। ये बढ़िया से बुझा गया। और अगर बुझा गया हो तो एग्जाम्पल उतार लो, प्यार से एकदम एग्जाम्पल उतार लो इसके बारे में, ठीक है। इसका परिभाषा यहाँ से एग्जाम्पल है। ये सब क्या करोगे तुम लोग, कॉपी लेकर बढ़िया से जीरोक्स करना स्टार्ट करो, छापना स्टार्ट कर दो। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, लिख लो। चलो, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का बाबू मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पे सारा दुनिया घूम रहा है और तुम भी घूमेगा इसी पर, ठीक है। तो चलो एक्स वाई का मान निकाला जाए। देखिए मित्रों, अब हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि दो से पढ़ने से पहले बाबू क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। यानी वन वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है, एक चर वाला। एक चर कहने का मतलब, चर समझ रहे हो ना, चर मतलब बाबू एक से लगाई, ए से लगाई जेड तक जितना है सब क्या है, चर है। यानी हमेशा कौ चर रहना चाहिए उसमें, एगो चर रहेगा। यानी देखो x प्लस वाई इक्वल चर है, दूगो। लेकिन अब कहेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। तो अब बताओ इसमें कौ चर तुमको दिख रहा है, बताओ कहाँ चर दिख रहा है, चर एगो x है। तो कौ चर वाला समीकरण हो गया, एक चर वाला समीकरण है, क्या है, एक चर वाला है, ठीक है। अब देखो वहीं अगर मान लो 3x प्लस 2y बराबर 1 कर दे, अब देखो इसमें कौ समीकरण, कौ चर है, एगो दूगो, तो ये कौन हो गया, दो चर वाला। होगा कि नहीं हो गया छोटू? बस बुझा गया एक चर वाला दो चर वाला किसे कहते हैं, जिसमें एक अल्फाबेटिकल लेटर रहेगा क्या हो जाएगा, एक चर, जिसमें दो रहेगा क्या हो जाएगा, दो चर वाला। ये तो अच्छे से समझ में आ गया। तो अब देखो एक चर वाला रैखिक समीकरण भी समझ लेंगे हम, दो चर वाला भी, ठीक है, अच्छे तरीके से एकदम। अब मान लो हम पूछ देंगे तुमसे क्या, 3x प्लस 2 बराबर 5 में x इक्वल टू 1। तुम 10th क्लास के लड़का है जी, नहीं बना सकता है, बना सकता है कि नहीं बना सकता है, एकदम नहीं बना सकता है। हमेशा मान के चल रहे हैं, ठीक है, मानते तुम लोग होनहार है। लेकिन देखो इसमें x का मान कैसे निकालेगा, ये जो दो है इसको अकेले करेगा कि नहीं करेगा, हमको चर को क्या करना है बाबू, सिंगल कर देना है, क्या है, अकेले कर देना है। तो 3x है, प्लस में 2 है ना जाएगा तो माइनस में 2। तब बताओ 3x बराबर 3। अब x के साथ एक कैसे जुड़ा है, 3, 3 गुणा x बराबर क्या होता है, 3x। मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कभी भी 3x दिखे तो सोचना हमेशा काची में है, गुणा में है। तब बताओ 3x है तो गुणा में रहने जाएगा तो भागा में 3 आ जाएगा, तो x बराबर 1। x का मान 1 आ गया। अब x का मान बदल दे हम, देखो चार बदलता है कैसे, 2x प्लस 5 बराबर 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर x का मान क्या होगा, 2x बराबर 4 माइनस प्लस में तो जाएगा तो माइनस, 2x बराबर बड़का में क्या देगा माइनस 1, तो x बराबर -1 बटा 2। यहाँ पर x का मान -1 बटा 2, यहाँ पर x का मान 1। चर बदल गया, लेकिन यह चर बदल रहा है कभी नहीं। अब देखो बुझाया तुम लोग को। चलो अब एक चर वाला तुमको समझ में आ गया, थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता दिए कैसे होता है। अब चलते हैं दो चर वाला पर, क्योंकि यही मेन है हमारे लिए, ठीक है। आज दो चर वाला का सिर्फ बताएंगे, ठीक है, तनी मनी समझाएंगे, उसके बाद हम लोग कल से इसका प्रश्न लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने रियल टॉपिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण पर, ठीक। हालांकि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नाम है चैप्टर का, होगा युग्म ना, युग्म मतलब जोड़ा लगा के चलेगा, क्या करेगा, जोड़ा लगा के चलेगा। जूता जोड़ा में होता है कि अकेले होता है, जोड़ा में होता है। चप्पल जोड़ा में होता है, तो ये भी काची में रहेगा, युग में रहेगा। युग मतलब जोड़ा। तो अभी हम लोग पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका युग पढ़ लेंगे, ठीक है। दो गो चर मतलब बुझा दिए ना, बता दिए ना, किसी समीकरण में कौन रहेगा, दो गो रहेगा। तो ये क्या कौन समीकरण है बताओ तो, दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है। इसमें कितना चर है, एक दो, दो चर रैखिक समीकरण है। फिर देखो 3x प्लस 5 बराबर 2, ये कितना चर वाला रैखिक समीकरण है, एगो चर है, तो कितना, एक चर। अब बताओ 2x प्लस वाई बराबर 5, ये कितना चर वाला है, दो गो, तो दो चर वाला हुआ कि नहीं हो गया। बुझा गया ना, दो चर कौन कहलाएगा, एक चर कौन कहलाएगा।
तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग सीखे चर अचर के बारे में बढ़िया से जान गए, ये भी जान गए एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है और दो चर वाला कैसा है, तो बढ़िया से बखूबी जान गया। तो हम कुछ आपको पहचानने के लिए देते हैं, आपको एक चर और दो चर पहचान कर कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। कल हम आएंगे इसका आंसर दे देंगे, तब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कल हम लोग प्रश्नवाली पर बाबू पहुंच चुके होंगे, ठीक है। चलो देखो कुछ क्वेश्चन देखो, निम्न में एक चर तथा दो चर वाले समीकरण पहचाने। 3x + 5 = 0, 4x + y = 6, 6x + 5 = 2y, 7x + y = 5, 4m + n = 6, 4m + 6 = 2। इन सबको क्या करना है, आपको पहचानना है, इन सब में कौन दो चरोला है कौन एक चरोला है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।